वेलकम बैक। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा मामून खुसूसी के ओहदे से दस्तबरदार। वजीर आजम इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा का बतौर मामून खुसूसी इस्तीफा मंजूर कर लिया। आसिम सलीम बाजवा ने एक ट्वीट में कहा, वजीर आजम से मामून खुसूसी का इजाफी ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त की थी जो उन्होंने मंजूर कर ली है। आसिम सलीम बाजवा ने इससे पहले भी अपना इस्तीफा वजीर आजम को पेश किया था, लेकिन वजीर आजम ने उन्हें बहैसियत मामून खुसूसी काम जारी रखने की हिदायत की थी। आसिम सलीम बाजवा बतौर चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी अपना काम जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान को कन्वेंशन सेंटर में वकला की तकरीब पर शिरकत करने पर नोटिस जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतालिका वजारतों को भी नोटिस जारी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस को इरसाल कर दिया। वजीर आजम की कन्वेंशन सेंटर में वकला की तकरीब में शिरकत, जस्टिस काजी फाइज ईसा के सख्त रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस फाइज ईसा ने करार दिया कि मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक का है। बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वजीर आजम ने जाती हैसियत में शिरकत की। वजीर आजम ने वकला की तकरीब में शिरकत करके किसी एक ग्रुप की हिमायत की। वजीर आजम किसी एक ग्रुप का नहीं हो सकता। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर बताएं क्या इस तकरीब के अखराजात अदा किए गए। वजीर आजम ने निजी हैसियत में कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल किया। वजीर आजम मुल्क के हर फर्द के वजीर आजम है। एडिशनल एडवोकेट जनरल कासिम चौहान ने बताया कि हर सियासी जमात का एक विंग है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम का रुतबा बहुत बड़ा है। ये तकरीब किसी प्राइवेट होटल में होती तो और बात थी। तकरीब के लिए टैक्स पेयर्स के वेन्यू का इस्तेमाल किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब की अपनी जिम्मेदारियां हैं। वो ऐसी सरगर्मियों में शरीक हुए जिनका उनसे ताल्लुक नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब बनने के बाद वो इस किस्म की सरगर्मियों में कैसे शरीक हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतालिका वजारतों को नोटिस जारी करते हुए बेंच तश्कील देने के लिए अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस को अरसाल कर दिया। सिंध हुकूमत ने मौलाना आदिल शहीद को सिक्योरिटी न देने का एतराफ़ कर लिया। सईद गनी कहते हैं, कातिलाना हमले में शहीद मौलाना आदिल खान ने सिक्योरिटी मांगी थी मगर हम सिक्योरिटी नहीं दे सके। अदालती थ्रेट असेसमेंट कमेटी के सामने मजबूर हैं। वजीर आला सिंध को सिक्योरिटी देने का इख्तियार नहीं। शेख रशीद ने अपोजिशन के जलसों में दहशत गर्दी की बात की। इसके कुछ घंटे बाद दहशत गर्दी का वाक़या हो गया। उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए। डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब तो उनको सिक्योरिटी सिंध हुकूमत की जानिब से प्रॉपर नहीं थी। मैं गवाह हूँ इस बात का कि उन्होंने हमसे सिक्योरिटी मांगी है, मुझसे मांगी है, नाज़ुर हुसैन शाह साहब से मांगी है। इस बात को मैं मानता हूँ कि उनको सिक्योरिटी स्वतंत्र नहीं मिली। लेकिन चीफ जस्टिस जब साकिब निसार थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स को सिक्योरिटी की जरूरत होगी तो पहले वो थ्रेट असेसमेंट कमेटी वो इस बात का तयन करेगी और तय करेगी कि हाँ इसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत के पास, चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ऑर्डर करे कि जी फला आदमी को सिक्योरिटी दे दी जाए, हम मजबूर हैं, हम नहीं दे सकते। अगर ये कमेटी ना होती शायद डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब को हम 1 घंटे में वो पुलिस फराम कर सकते थे जिनकी उनको जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट बाज़ औक़ात ऐसे फैसले कर देता है, प्रैक्टिकली हुकूमतों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। शेख रशीद ने कहा अपोजिशन जो जलसे कर रही है उनमें कोरोना भी फैलेगा और दहशत गर्दी भी हो सकती है। अपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि कोरोना फैलने का भी अंदेशा है और दहशत गर्दी का भी अंदेशा है। और उसके कुछ घंटों बाद ये दहशत गर्दी का बड़ा वाकया कराची शहर में हुआ है। मैं मुतालबा करता हूँ शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया जाए, उसे पूछा जाए उसको किसने बताया है कि दहशत गर्दी अपोजिशन के जलसों में हो सकती है। जो गैर मुल्की ताकतें हैं अगर वो ये कराना चाहती है तो शेख रशीद को पता है। दुश्मन अनासिर मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है, अल्लाह इन्हें भी दे। शेख रशीद ने सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे दिया। कहते हैं, फिर कह रहा हूं, जलसे जुलूसों में कोरोना फैल सकता है, दहशत गर्दी भी हो सकती है। पीपल्स पार्टी मुझ समेत तमाम सियासतदानों को एहतियात करनी चाहिए। एक ग्रुप पकड़ा गया, इस मुल्क में एक अदम इस्तेकाम पैदा करने की इंटरनेशनल साजिश है। उस अदम इस्तेकाम को पैदा करने के लिए ज़ाहिर है जलसों में भी हो सकता है, चालीसों में भी हो सकता था और शिया सुन्नी उलमा की शहादत भी हो सकती है। ये एक कॉमन सेंस की बात है, अल्लाह इनको कॉमन सेंस ही दे दे। और मुझे अगर ये समझते हैं कि मुझे ट्रैवल करके एक की खुशी पूरी होती है तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि कोरोना भी फैल सकता है,
اور خدا نہ خواستہ کسی جگہ دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، اور تمام سیاستدانوں کو میرے سمیت احتیاط برتنی چاہیے. اس میں پیپلز پارٹی کی بھی قیادت شامل ہے. یہ بات عقل مند لوگوں کے لیے، بیوقوفوں کا نہ میں لیڈر ہوں، نہ میں نے کسی بیوقوف کے لیے یہ بات کی. وفاقی وزیر علی زیدی کراچی میں میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. اس کی وجہ بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سندھ حکومت جو کہ بڑا شور کر رہی ہے اور مہنگائی پہ، اور ان کے لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بلاول صاحب بھی آ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ساری، یہ ہے یا تو یہ نااہلی کی وجہ سے یہ حال ہے اس وقت سندھ میں، اور خاص طور میں جو اربن علاقے ہیں سندھ کے، یا یہ سازش ہے حکومت کے خلاف، فیڈرل حکومت کے خلاف، بلکہ عوام کے خلاف، سندھ کے لوگوں کے خلاف. آج کی تاریخ میں تقریباً 12.5 لاکھ ٹن ویٹ کے اوپر ذخیرہ اندوز ہو کے سندھ بیٹھا ہوا ہے. سندھ کی حکومت اوپر بیٹھے میں، اور ویٹ ریلیز نہیں کر رہے. مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا چاہتے ہیں. عوام کو مہنگائی میں اور بھوک میں مارنا چاہتے ہیں، اور بات آ کے فیڈرل حکومت پہ کر دیتے ہیں، اٹیک کر دیتے ہیں. ساری ویٹ انہوں نے، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، 12.5 لاکھ ٹن کے ذخیرے پہ اس وقت سندھ حکومت بیٹھی ہوئی ہے ویٹ کے. پچھلے سال بھی انہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کی تھیں. ان کے وزیر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جی ویٹ کا کیا ہوا، تو بولا ویٹ چوہے کھا گئے. پتہ نہیں کون سے چوہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے کہ یہ اتنی ساری ویٹ کھا جاتے ہیں. اب پرائیویٹ سیکٹر نے تقریباً 1.5 ملین ٹن ویٹ امپورٹ کرنا شروع کر دیے، جس میں سے 5,30,000 ٹن آ چکا ہے پاکستان میں. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ نے ٹی سی پی کے تھرو وہ بھی 1.5 ملین ٹن امپورٹ کر رہی ہے. 1.5 ملین ٹن میں سے 7.5 لاکھ ٹن آ چکا ہے. اب یہ جو ویٹ سارا، میرے فگرز ٹھیک ہے، 1.5 لاکھ ٹن آ چکا ہے اور باقی راستے میں. آپ مجھے ذرا یہ کو سمجھائے کہ یہ جو ویٹ کے ذخیرے سارے رکھے ہوئے ہیں سندھ نے، یہ اگر رکھے رہیں اور عوام کو نہ ملے تو یہ تو خراب ہو جائے گی ویٹ. جیسے پہلے گندم کو کہتے تھے کہ جی وہ چوہے کھا گئے، تو اب کیا کریں گے؟ میں درخواست کرتا ہوں ان سے کہ یہ سازش سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ سازش نہ کریں اور یہ ویٹ کو ریلیز کرنا شروع کریں. میری فلاور ملز والوں سے بات ہوئی، محمود مولوی صاحب نے پہلے پریس کانفرنس بھی کی، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ. آج فلاور مل ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ یہ ویٹ اگر ریلیز کریں جو طریقے سے کرنی ہے تو 48 سے 50 روپے کلو آٹا مارکیٹ میں آ جائے گا. 48 سے 50، ہو سکتا ہے 47 بھی ہو جائے، لیکن 50 روپے میکسیمم. یہ ویٹ لے کے بیٹھ کے عوام کو بھوکا مارنا چاہ رہے ہیں. سازش ہے یہ سندھ کے لوگوں کے خلاف، بلکہ پورے ملک کے لوگوں کے خلاف. تو یہ، اور اوپر سے بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کر کے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، بیٹھے خود ہیں اوپر ذخیرہ اندوزی کر کے. اسی طرح انہوں نے چینی میں بھی کیا ہے. پنجاب سے چینی، یہ شوگر مافیا جو ہے سندھ کے گوداموں میں چھپائی جا رہی ہے، تو اس لیے چینی بھی مہنگی ہو گئی. یہاں کیونکہ یہاں ان کی حکومت ہے، صوبائی حکومت ان کی ہے، لا انفورسمنٹ ان کے پاس ہے. پنجاب سے شوگر میں تو اسمگل ہی کہوں گا کر کے لا کے ادھر جمع کر رہے ہیں اپنے گوداموں میں، تاکہ وہاں بھی پورے پاکستان میں چینی بھی مہنگی ہو جائے. عوام کی جو حکومت بن کے لے کے آتے ہیں، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے ہیں، روٹی بھی تو چھین لی، روٹی دے نہیں سک رہے، اتنی مہنگی کر دی، اور خود بیٹھے ہوئے ذخیرہ اندوزی کر کے، اور الزام لگاتے ہو پورے پاکستان کے ہر ایک کے اوپر، اور خود بیٹھے ہوئے ہو. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ نااہلی ہے کہ سازش ہے. یہ آپ خود فیصلہ کر لیں، کیونکہ یہ ہر سال ہوتا ہے. جب سے یہ تحریک انصاف کی عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے، یہ ہر سال یہی حرکت کرتے ہیں. تو یہ اتنے نااہل نہیں ہیں، کیونکہ اپنی باری میں جب ان کا مقصد ہوتا ہے، جب ان کو ڈالر نظر آتے ہیں، جب انہوں نے مال بنانا ہوتا ہے، سارے کام یہ خود بخود ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن عوام کو چوز کے پھینک دیتے ہیں عوام کو. میں چاہوں گا کہ محمود مولوی صاحب بھی ذرا اس کے اوپر جلدی سے بریف کر دیں کہ کیا ہے اس وقت. دیکھیں اس وقت جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
मैं ये कहूँगा वही बहरान जो आटे का जो चल रहा है उसकी जो मुझे वजह नज़र आ रही है वो जो ये पीडीएम का जो जलसा हो रहा है इसको मैं अगर सिंध अली जैदी मीडिया टॉक कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से सिंध हुकूमत इस वक्त जो गंदम की किल्लत हुई हुई है उसमें ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा सिंध हुकूमत गंदम रिलीज़ करे तो आटा 38 से 50 रुपए किलो पर आ सकता है। सिंध हुकूमत सिंध में समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ साजिश कर रही है। आटे की तरह पंजाब से चीनी स्मगल करके सिंध में ज़ख़ीरा की जा रही है। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर सरकारी गंदम का इजाज़ शुरू करे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अवाम को नाजायज़ मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हर वो इकदाम उठाया जाएगा जिससे अवाम को रिलीफ मिले। प्राइस कंट्रोल कमेटी के आज बुलाए गए इजलास में अवाम को मुकर्रर करदा कीमत पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मौसर इंतजामी इकदाम उठाने पर गौर किया जाएगा। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं होगा। लाहौर में आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। कंट्रोल रेट पर आटा न मिलने के बायस नान बाई एसोसिएशन ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है और इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल से। मजहर बताइए। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में आटे की किल्लत बरकरार है और 20 किलो आटे का थैला जो उसका सरकारी निर्ख है 860 उसमें कहीं भी दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस आज रोटी नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफे की धमकी दिया। उनका ये कहना था कि अगर आटा उनको सस्ता ना मिला, कंट्रोल रेट पर ना मिला तो वो रोटी महंगी कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक तंदूर के मालिक, हम उनसे बात करते हैं क्या वजह है रोटी क्यों महंगी की जा रही है। और भैया उनको आटा ही नहीं मिलता। अब जिनके पास जिनसे हम माल लेते हैं वो आगे से कहते हैं जी हमने हफ्ता पहले बुकिंग कराई हुई है, पैसे दिए हुए हैं, वो कहते हैं आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, परसों आ रहा है। फिर चक्कर लगाते रहो, अगर उनसे नहीं मिला कहीं बाहर दूसरी दुकानों से लो तो वो ब्लैक में देते हैं। वो कहते हैं एक थैला देंगे वो भी 950 का, कोई कह रहा 1000 रुपये का। या तो हुकूमत आटा दस्तयाब करे और कंट्रोल रेट पर दे ताकि रोटी की कीमत में इजाफा ना हो सके। जी खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।